हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवील करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जाम में कि एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वालिफाइड करना है। ठीक है, अब रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाइड करना है वो हम आपको बता देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, क्लासेस ऑनलाइन रहती है एंड साथ में स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप NISM का अगर कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो या NCFM का भी कोई भी आप कोर्स करना चाह रहे हो तो हम सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। NISM का जो सीरीज़ नंबर 8 है वो एक ब्रोकिंग फर्म के लिए रहता है। अगर आप ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना चाहते हैं या ब्रोकिंग फर्म रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं सो आप NISM सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो आपका सीरीज़ नंबर 8 होता है। साथ में इसी तरीके से बहुत सारे हाईलाइटेड कोर्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सिक्योरिटी ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट हो गया, करेंसी डेरिवेटिव हो गया, कमोडिटी डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कॉमन डेरिवेटिव। सो ये हाईलाइटेड सर्टिफिकेशन है जो कि अभी मार्केट में ट्रेंड पे चल रहे हैं। NCFM का अपडेटेड वर्जन है NISM सर्टिफिकेशन के थ्रू ही आपको जॉब के कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे एंड साथ में अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो NISM के ही थ्रू आप कर पाएंगे, क्योंकि इसको कौन रेगुलेट करती है? सेबी, और सेबी ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है इन सब चीज़ों के लिए। सो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी किससे मिलेगा? NISM के ही थ्रू मिलेगा आपको। तो अभी आप जो भी मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है, और अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट लिंक मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया है वहाँ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सुनील विशेष, मतलब एक सुनील नाम का बंदा है, वो विश कर रहा है बाई अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू टाटा स्टील शेयर्स। टाटा स्टील का एक शेयर है, वो क्या कर रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बाई करने की ट्राई कर रहा है, विश कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी 1-2 सेशन पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, सब कुछ आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसने विश किया है टाटा स्टील शेयर्स को बाई करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? मेक पेमेंट्स फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेक द मार्जिन पेमेंट्स एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज, हेज करना पड़ेगा हिज पोजीशन इन टाटा स्टील इन द ऑप्शन मार्केट एंड नॉन ऑफ द एबव। सो मेक पेमेंट फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जितनी पूरी वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, या मेक द मार्जिन पेमेंट एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज। तो जितना भी मार्जिन पेमेंट है और कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज के थ्रू आएगा जितना भी मार्जिन, उतना ही उसको बनाना है, वहाँ पे उतना ही मार्जिन रखना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, टू बाई अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट one does not have a make full payment but only the margin payment as per the percentage decided by the stock exchange। तो to buy a future contract, जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, does not have a make full payment, पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में होता है। इक्विटी शेयर्स में अगर आप इंट्राडे पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्जिन मिल जाता है, बट अगर आप होल्डिंग पे ट्रेड करते हो तो आपको कंप्लीट वहाँ पे क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं? मार्जिन पेमेंट एज पर द परसेंटेज डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, आपको ओनली मार्जिन पेमेंट ही देना है वहाँ पे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज डन इफ अ क्लाइंट डिफॉल्ट्स इन मेकिंग पेमेंट, क्लाइंट पेमेंट करने में अगर डिफॉल्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डेली सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट्स होती हैं सेटलमेंट के टाइम पे वो क्या करता है कि अगर क्लाइंट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है पेमेंट देने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे होता है द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू अ स्पेशल डिफ़ॉल्ट अकाउंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्पेशल डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। द contract is close out, the contract is transferred to another client account who is sufficient fund। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसके अकाउंट पे थोड़ा ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अ वीक
नोटिस इज गिवन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को एक वीक में फिर नोटिस आएगा, नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आउट, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है अगर वो बंदा उसमें डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं पे कर पा रहा है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए, अगर उसको लॉस हो रहा है और फिर भी वो पैसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, बना नहीं पा रहा है, तो क्या होगा उसके लिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज आउट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट में ऐसा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है जो कि फॉल्स है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ पे, आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मार्केट। तो आपको हमेशा क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे पहली बात है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मार्केट, देयर इज डेली सेटलमेंट, ये राइट है, फ्यूचर मार्केट में डेली सेटलमेंट होता है। देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं इसमें, दैट इज ट्रू। नो मार्जिन पेमेंट इज रिक्वायर्ड, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज भी सही है। नो मार्जिन पेमेंट इज रिक्वायर्ड, अभी देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायरमेंट लगता है, फुल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे मार्जिन परसेंट वाइज निकलता है और फिर जितना मार्जिन चाहिए उतना ही सिर्फ पैसा लगेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया हुआ है, नो मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे होगा मार्जिन पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर यही क्वेश्चन ट्रू करके आता है आपके एग्जाम में कि विच स्टेटमेंट इज़ राइट विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर, तो अगर यहाँ पे ये सारे नो मार्जिन रिक्वायरमेंट में से नो अगर हटा दिया जाए तो सारे ऑप्शन इसके ट्रू हैं। दैट्स इट। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है हमें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।